हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आपका जो है एग्जाम्पल जो है सो 15 तक मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अब एग्जाम्पल 16 से आता है और एग्जाम्पल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप एक्सरसाइज को छूने का प्रयास नहीं कीजिएगा। एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेते हैं और एग्जाम्पल में मैं बहुत ऐसे बेसिक बात बताता हूँ। एग्जाम्पल जब सॉल्व कर लेते हैं तब आप जो है एक्सरसाइज खुद अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम्पल से भी जो है परीक्षा में आपका क्वेश्चन बनता है, तो एग्जाम्पल को आप जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर हम 16 को देखते हैं कि क्या कहता है। तो सबसे पहले इसे पढ़िए। कहा जाता है कि घटाने की संक्रिया के द्वारा निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। जो हमें संख्या दिया गया है ये हमारा 16 है, 16 नंबर का है। हमारा जो संख्या दिया गया है 121 और दूसरा हमारा कितना है बी जो है सो 49 है। इसे जो सो घटाने के मेथड से क्या करना है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 121 को माइनस कीजिए आप, हमें जो विषम संख्या वाला जो था उससे हमें ही करना है, ठीक है। तो 121 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। फिर 120 में आपको 3 माइनस करना है तो 117 आएगा। 117 में अब जो सो आपको 5 माइनस करना है तो 112 आएगा। और 112 में अब आपको जो सो 7 माइनस करना है और 112 में जैसे ही आप 7 माइनस करेंगे तो आपके सामने कितना आता है 96, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा, 105 आता है, ठीक है। कितना आता है, 105 आता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 105 आता है। अब 105 में जैसे ही आप माइनस करेंगे कितना, 9 को माइनस करेंगे तब आपके सामने 96 आएगा। अब यहाँ फिर लिखता हूँ मैं, और नेक्स्ट है हमारा, जब आप जो है सो 96 में माइनस करेंगे कितना, 9 के बाद कितना आएगा, 11 हमारा विषम संख्या आता है। और इसमें अगर हम माइनस करते हैं 11 को तो हमारा ये 85 आता है। और 85 में फिर जो है सो 13 को माइनस कीजिएगा तो 72 आएगा। और 72 में जो है आप 15 को माइनस कीजिए तब आपके सामने कितना आता है, यानी कि 57 आएगा। और 57 में 17 को माइनस कीजिए, 17 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। और 40 में अब जो है सो आपको क्या करना है, 19 माइनस करना है। और 40 में 19 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। और 21 में 21 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि आपको 0 लाना ही लाना है, ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो ये संख्या जो दिया होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और 0 अगर नहीं आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि 121 का जो है वो 11 जो है सो क्या है, 121 का जो स्क्वायर है वो कितना, 11 है। अब बोलेंगे कि सर 11 कैसा है, 11 ऐसे है कि देखिए अब ये कितने बार में जो है सो जाके 100 आया। तो यहाँ गिनिए आप, एक बार में, दो बार में, 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 बार में। यानी कि 11 बार जब मैंने इसको ब्रेक किया तब जो है सो 11 बार में ये 0 आ जाता है। तो इस कारण से जो है सो क्या है, 121 जो है 121 का जो वर्ग है, वर्गमूल है वो कितना, 11 है। अब नेक्स्ट हमारा 49 का है। अब 49 में देखिए, 49 में सबसे पहले 1 को माइनस करेंगे तो 49 में जैसे ही आप 1 माइनस कीजिएगा तो आपके सामने 48 आ जाएगा। और 48 में फिर से आपको 3 माइनस करना है। और 48 में 3 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। और 45 में आपको जो सो 5 माइनस करना है, क्योंकि हमें विषम संख्या को देखना है, सम संख्या को नहीं देखना है। तो ये हमारा 40 आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो है 40 में माइनस करेंगे 7 को तो 33 आएगा। और 33 में माइनस करेंगे 9 को, 33 में 9 को माइनस करना है तो 24 आएगा, ठीक है। और 24 में 24 में मतलब 11 माइनस करेंगे अब तो 13 आएगा। और 13 में कितना करना है, माइनस 13 करना है तो ये 0 आ जाएगा। अब ये देखिए आपके कितने स्टेप में आया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 6 7 स्टेप, आने की 7 स्टेप में आया। तो आपका 49 का वर्ग जो है सो कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि 7 स्टेप में आया, ठीक है। 7 स्टेप में 0 आ गया और 0 आएगा तो ही जो सो उस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। अगर 0 नहीं आता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 है और एग्जाम्पल 17 को सबसे पहले आपको रीडिंग करना है। पढ़िए, क्या कहा जाता है कि 4900 पूरी 4009 का वर्गमूल निकालिए। और इसका वर्गमूल जो सो आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट में जो है आपको बताया जा रहा है वो अभाज्य गुणनखंड मेथड से बताया जा रहा है, ठीक है।
तो चलिए मैं जो इसको लिख देता हूँ कि 4900 का क्या करना है, वर्ग और मूल निकालना है, वर्गमूल। एक चीज़ आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि सर वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि आपका पास 2 एक नंबर है, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है, और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि अब हमें उल्टा जाना है। तो आपको छोटी संख्या तो समझ में आ जाती है। छोटी संख्या कैसे समझ में आ जाती है, क्योंकि छोटी संख्या को आप जो सो आपके दिमाग में फिक्स रहता है कि इसका वर्गमूल इतना होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने जो है सो इस प्रकार से कोई संख्या आ जाता है, जैसे कि आप इसका वर्ग नहीं जानते हैं, तो आपको कहा जाए कि 121 का वर्गमूल क्या होगा, तो अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे कि सर 11 होगा। तो ये हमारा 121 का मैंने क्या किया, वर्गमूल निकाला। क्या निकाला, वर्गमूल निकाला, ठीक है। लेकिन 11 का अगर हम वर्ग निकालते हैं, 11 का वर्ग स्क्वायर करते हैं तो हमारा 121 आता है। यानी कि देखा जाए तो वर्ग और वर्गमूल जो है सो दोनों का क्या है, अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे का विपरीत है। बस आपको यही समझना है। तो हम इसमें जितना भी निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए 4900 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 4900 को हम अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे, जो अभी मैं करने वाला हूँ। तो 2 से इसको सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम तो आपको देने आएगा, देखिए 2 से 2 बार में और ये 4 बार में और 0 0 2400 आ गया। फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 1200, और फिर 2 से 600, ठीक है, और फिर 2 से कितना आएगा 300, और फिर 2 से देंगे तो 3 एकम 3 और 3 पचे 10 और 0 150। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ जो है सो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ जो है 2450 आएगा, 2450 आएगा, ठीक है, ये पूरा मिस्टेक हो गया। तो मैं इसको यहाँ जो सो हल कर देता हूँ। 4900 को 2 से पहले ब्रेक कीजिए, इसको 2 से ब्रेक करेंगे तो 4950 2450 आएगा, और 2450 को आप 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आता है, 1225 आएगा। अब यहाँ लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, ठीक है, और 5 से इसको दीजिएगा तो 245, और 245 को फिर आप 5 से दीजिए, तब आपका सामने कितना आता है, 49 आएगा, और 49 को 7 से कीजिए तो 7। अब जो सो इसको क्या करना है, जो आपके पास ये फैक्टर आ रहे हैं उसको लिखना है। तो 2 इंटू 2 3 नहीं है, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। अब आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाना है, 2 2 का 2 2 2 का पेयर, यानी कि सबका जोड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। तो सबका जोड़ा मिलना चाहिए, यानी कि 2 का जोड़ा है, 5 का जोड़ा है, 7 का जोड़ा है। अब जो सो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 5 से कीजिए, 7 बचे 35, और 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 70 आएगा। 70 आ गया, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 4900 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 70 है। तो लिख सकते हैं यहाँ कि 4900 का वर्गमूल जो है सो क्या है, 70 है। आप इतना भी परीक्षा में लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास जो आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल उसे समझिए। ये एग्जाम्पल आपका कितना था, 17 था, 17वां एग्जाम्पल था। अब 18वां एग्जाम्पल को समझिए, एग्जाम्पल 18। और एग्जाम्पल 18 बहुत ईजी है। इसमें भी जो सो आपको 80 का जो है सो क्या कहा जा रहा है, 80 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 80 का जो सो आप वर्गमूल निकालिए। तो चलिए देखते हैं 80 का वर्गमूल कैसे निकलता है। तो 80 सबसे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और कैसे नहीं है ये समझिएगा। देखिए इसको आप 2 से डिवाइड दीजिए, तो ये हमारा 40 आया, फिर 40 को 2 से 20 आएगा, और 20 को फिर 2 से 5 10 आया, और 10 को 2 से 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए पेयर नहीं बन पाएगा, जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है ना, तब जो सो उसका पेयर नहीं बन पाता है, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्या जब रहता है तभी जाके पेयर बनता है। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 2 आया और एक 5 आ गया। अब देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा है, अर्थात ये जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 80 का जो सो वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो लिख सकते हैं हम कि 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं है। 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और जो संख्या पूर्ण वर्ग रहता है उसी का जो है सो वर्गमूल निकल पाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है कि वैसी संख्या का जो है सो वर्गमूल निकलेगा जिसका जो है सो पूर्ण वर्ग होता है, उसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसे लंदफंद संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पढ़िए। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल हो या क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 19 है। एग्जाम्पल 19 नंबर का एग्जाम्पल क्या कहता है कि 400 क्या 5040 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं है तो वह छोटी संख्या निकालिए जिससे 5040 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तथा प्राप्त संख्या का भी हमें वर्गमूल निकालना है। यानी कि हमें दो काम करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो पहले दिया है उसे मैं लिख देता हूँ कि 540 जो सो का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकाल कर क्या करना है, चेक करना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या ना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले चेक करेंगे, उसके बाद जो हमें मिलेगा उसमें क्या माइनस करना है, उसमें जो सो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, पढ़ लेते हैं, गुना करना है, ठीक है। तो गुना करने पर जो संख्या आएगा उसका फिर से हमें जो सो क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए, हमारे पास जो सो 5040 है, और 5040 का जब वर्गमूल करते हैं तो बताइए वर्गमूल इसका कितना आएगा। 2 से जब कीजिए, 2 से करेंगे तो 25-20 आएगा। कितना आएगा, 25-20, ठीक है। और फिर आप 2 से कीजिए, 2 से करेंगे तो 12 और जो सो 12 60 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कितना है, 2 से फिर है हमारा, और 2 से करेंगे तो 3 6 3 0, और नेक्स्ट फिर 2 से करना है, 2 से करेंगे तो 3 1 5, और फिर अगला हमारा 3 से होगा क्योंकि 5 है इकाई में, तो हमारा 105 आ जाएगा। और 3 को 105 से करेंगे तो हमारा ये 35 आ जाएगा, और 35 को फिर से 5 से करना है तो हमारा ये 7 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका पेयर बनाते हैं, जैसे कि 2 × 2 2 है, और 2 4 है, फिर 2 × 2, ठीक है, और 1 2 3 है। 3 कितना है हमारा, 2 को 3 भी है, ठीक है। 3 कितना है, 1 2, नेक्स्ट हमारा 5 और 7, ठीक है। ये था तो जिसका जिसका पेयर बनता है, 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 और 7 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 5 और 7 को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है आपके सामने, 7 × 5 = 35 आता है। और इस 35 जो आपका 35 आया, इस 35 को आप क्या कीजिए, 35 को जो है सो 5040 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो ये आपका जो था ना उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 5040 को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो संख्या आपको प्राप्त हुआ 5040 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना से, 35 से। अब बोल रहे 35 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सबका पेयर नहीं मिल रहा है, और इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 176,400, इतना आपको प्राप्त होगा। और ये संख्या प्राप्त हुआ। अब इस संख्या को आपको जो है सो क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका अब हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। इसमें जो है सो 2 काम हो जाता है, ठीक है। एक चेक भी हो जाता है कि वह संख्या जो है सो पूर्ण वर्ग नहीं है, और पूर्ण वर्ग नहीं है तो दूसरा संख्या जो हमारा आता है उसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तब जो है सो हमें पता चलता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे तो दूसरा मेथड से भी मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसे जो है सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सबसे पहले कि ये इसको अगर आप तोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, तोड़ने पर इसका जो है सो आपको वर्गमूल करेंगे तो 420 आ जाएगा। यानी कि आपको फिर से जो है सो इस प्रकार से करना है, इसको लिखना और करना है, तो 420 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर, इसका वर्गमूल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने कितना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सो 20 है। और इसको अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार कर देता हूँ, और करने में ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसी कारण से मैं नहीं करता हूँ। इसको जो सो आपको खुद होमवर्क के रूप में करना है। अब नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें आपको पढ़ना है, और इसको पहले क्वेश्चन को 20 नंबर के क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहा जाता है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
6300 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए और भागफल का वर्गमूल निकालिए। जो भागफल हमें प्राप्त होगा फिर उसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख देता हूँ मैं। दिया है क्या दिया है मेरे पास जो है सो दिया है 6300 का वर्ग मूल निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है और जो इसका शेषफल बचता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6300 को अब पहले ब्रेक कीजिए, यानी कि जो है सो एलसीएम लीजिए। 2 से लीजिए, पहले 2 से इसको लेते हैं तो हमारे आता है 3150। फिर हमारा 2 से कितना जाएगा 1575। फिर 3 से लेंगे तो 25 525। और फिर 3 से फिर करेंगे 1 सेकेंड 3 से करेंगे तो 525 आ रहा था। फिर 175 और 175 को फिर 5 से अगर आप करते हैं तो 35 आ जाएगा और 35 को फिर 5 से तो ये हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको पेयर बनाना है। 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर है, 5 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। 7 जो है सो अकेला है, तो 7 को इस संख्या के साथ भागा दे देना है। तो 6300 डिवाइड 7, तो 63 को 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा 7 तिहाई 9 सत्ती 63। कितना आता है 7×63 और ये 0 के 0 इतना आता है। ठीक है, अब इसका जो है सो हमें क्या करना है वर्गमूल करना है। तो लिखता हूँ मैं कि 900 का वर्ग मूल निकालें और इसका वर्गमूल सीधा आपको पता चल जाएगा कि 900 है ये हमारा। तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 900 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये 0 बैठा दिया तो हमारा ये 30 आ गया। ठीक है, यानी कि 900 का वर्गमूल जो है सो कितना आता है 30 आ जाता है। और इस प्रकार से ये भी एग्जाम्पल जो है 20 नंबर का एग्जाम्पल ये भी जो है सो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं 21वां नंबर एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और 21वां नंबर एग्जाम्पल को पहले पढ़िए आप। ठीक है, कि पढ़ने पर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आती है और पढ़ने पर देखिए सबसे पहले पढ़िए। और ये एग्जाम्पल जो सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 21 नंबर का है ये, और इससे जो सो बहुत क्वेश्चन आपका बुक में बनता है। कहा जाता है सबसे पहले वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जो दिया है हमारे पास। क्या क्या दिया है उसे लिखिए आप कि दिया है 6, 9, 15 और कितना दिया गया है 40 है। से विभाजित होता है और इसका लासा निकालिए। इसका हमें क्या करना है लासा निकालना है। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो 6 का आप 2 बार 6 को ब्रेक कीजिएगा तो कितना आएगा 2 × 3 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 9 है, 9 को ब्रेक कीजिएगा तो 3 × 3 आ जाएगा। और फिर 15 को ब्रेक कीजिएगा तो कितना आएगा 15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5 आएगा। और नेक्स्ट हमारा 40 को अगर आप तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 5 4 हुआ और 4 बचे 1 और 2 आएगा 2 × 5। ठीक है, इस प्रकार से आ जाता है। तो समझिए अब क्या करना है समझिए। इसको पहले हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम कि 9 चूँकि 6, 9, 15 और जो है सो 40 का लासा। ठीक है, 40 का लासा। तो देखिए जो इसमें हमें क्या करना होता है पता है आपको, इसमें हमें जो है सो जिसका पावर अधिक होता है उस संख्या को हमें लेना होता है। ठीक है, तो देखिए आप कि किसका पावर अधिक है 2 का पावर 1 सेकेंड 3 हमारा जो है सो 2 बार आया है। तो 3 हमारा 2 बार आया तो 3 को मैं यहाँ लूँगा। ठीक है, 3 2 बार आया। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 8। देखिए 8 है, यानी कि 8 जो सो हमारा 1 2 3 तो 3 2 का भी 3 आया पावर। ठीक है, और 5 हमारा कितना है 1 2 है तो 5 का हाईएस्ट पावर जो सो हमारा कितना है 1 है। जैसे समझिएगा, यहाँ आप नहीं समझ पाते होंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 है 3 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 3 5 है और यहाँ 2 2 और 2 और 5 है। तो यहाँ देखिए 3 3 किस मतलब 9 में जो है सो 3 और 3 2 बार आया तो इसका हाईएस्ट पावर जो है सो किस ज़्यादा
है कि नहीं। इससे ज़्यादा है तो जो ज़्यादा रहता है वो लिखना है, तो इसमें ज़्यादा है उसी को मैंने लिखा। फिर इसमें देखिए 1 2 3, 3 को 2 है तो 3 को 2 वाला को लिखा मैंने, और 5 हमारा 1 है तो यहाँ 1 वाला को मैंने लिखा, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको जो है सो खोलिए तो 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब पूरा को जो सो क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 पचे 40 और 40 को आप जो सो 9 पचे 45, सॉरी 9 छक 36, 360 आ गया, ठीक है। अब 360 जो हमारा आया है, 360 जो हमारा आया उसमें हमें क्या करना है ये समझिए। इसे कहा जाता है 360 क्या जो आया वह जो सो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारा जो 360 आया वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 360 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके लिए मैं एक इसको जो है सो हल फिर से मैं करता हूँ। तो देखिए आप कि 360 को मैं यहाँ लिखता हूँ, 360 को 2 से, तो 2 तिहाई 2 एकम 2 और 1 2 8 16 और 1 इस प्रकार से, फिर 2 से तो 2 नमा 18 हो गया, ये 2 नमा 18 हुआ, और फिर 2 से हम करते हैं तो 45, और अगर हमारा 5 से जाएगा तो 5 तिहाई 5 40, 5 नमा 45, और फिर 3 से 3 3, ठीक है, ये हमारा आया। अब क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर हमारा बन गया, 3 का पेयर बन गया और ये 5। तो देखिए 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 2 एगो छूटा और 1 5 छूटा, तो हमारा 2 और 5 जो है सो छूट गया। और यही 2 और 5 जो है सो छूटने के कारण से 360 जो है सो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करेंगे कि 360 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 2 और 5 यानी कि 10 से, ठीक है। तो हमारा यह जाएगा 360 है और प्लस में एक और जीरो यानी कि 3600 आ जाएगा। और 3600 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः लिखेंगे आप कि अतः जो है सो 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, यह जो है सो एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके सामने एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को आप समझिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो सो आपके सामने 22 है, यानी कि 22 नंबर का एग्जाम्पल है। और इसे जो सो सबसे पहले आपको रीडिंग करना है। कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न को आपको रीडिंग करना है, उसके बाद उसे समझना है और फिर उसे हल करने का प्रयास करना है, ठीक है। तब जाके जो सो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। कहा जाता है कि गोला मध्य विद्यालय में छात्र कक्षा 8 के विद्यार्थी है, और जो सो उसने उरी हमले में जो सो शहीदों के लिए खाते में जो सो उन्होंने कितना किया, 7056 रुपया जमा किया, और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपया दान किया जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो पूछा जा रहा है हमें कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जो दिया गया है, हमारे पास जो दिया है उसे, जो डाटा दिया गया उसे लिख लेते हैं। और लिखना बहुत बेहद जरूरी होता है कि लिखेंगे सेना के खाते में दिया गया पैसा, सेना के खाते में नहीं। सबसे पहले लिखेंगे हम कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी है। तो लिखेंगे सेना के खाते में दिया रुपये, कितना दिया गया है, 7556, ठीक है। और आगे कहा जाता है कि विद्यार्थी कितना है और कक्षा में स्टूडेंट कितना है, ये हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं, एक चीज़ मानते हैं कि माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में जो विद्यार्थी है उसका संख्या मान लेते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको हम x मान लेते हैं। और जो राशि जो जमा हुआ, जो राशि इकट्ठा हुआ, उसे भी हम जो सो क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, ठीक है। और एकत्र की गई राशि, जो हमारा राशि एकत्र किया गया, यानी कि लिखेंगे जमा किया
गया, जमा किया गया राशि, जमा किया गया राशि। ठीक है, तो जमा किया गया राशि हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर जो हमारा है वो कितना है, एक्स स्क्वायर जो हमारा है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर जो हमारा है वो 7556 के बराबर है। अब इसका हमें सीधा सीधी क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो स्क्वायर कीजिए। देखिए एक्स से अगर आप एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके जो सो इस पर रूट चल जाएगा और 556 आ जाएगा। और एक्स बराबर अगर आप इसको हल करते हैं तो ये हमारा जो सो कितना आता है, 84 आता है। अब हम जो सो लिख देंगे सीधा सीधी, उतना मैं इसको किया नहीं लेकिन आप एक बार कर लीजिएगा। अब लिख सकते हैं आप कि अतः विद्यार्थियों की संख्या जो है क्या है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, 84 है। विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 84 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए जो एग्जाम्पल हमारा 23 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 है, उसे समझिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 23 में हमारा क्या बोला जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो जो दिया गया है उसे आपको लिखना है। दो संख्या का गुणनफल कितना है हमारे पास, 1724 यानी कि कहीं दाएं से 17,424 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 9 गुना अधिक है और एक संख्या जो है सो दूसरी संख्या से 9 गुना अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 9 गुना अधिक है, 9 गुना अधिक है। तो अब हम हल करते हैं इसको। मान लेते हैं कि माना कि जो पहला संख्या है वो x है और पहला संख्या के 9 गुना है, यानी कि दूसरा संख्या हमारा जो होगा, अतः जो दूसरा संख्या हमारा होगा वो 9x होगा। ठीक है, क्या होगा, 9x। अब हम जो सो इसको हल करते हैं तो पहला संख्या हमारा ये दूसरा संख्या है और आगे फिर क्या कहा जाता है कि दोनों संख्या क्या है, कि जो दोनों संख्या है वो है क्या, यही पूछा जा रहा है। तो पहला संख्या x है और दूसरा संख्या 9x है, तो 9x यानी कि पहला संख्या x प्लस या मल्टीप्लाई हुआ x मल्टीप्लाई 9 गुना अधिक है ना। देखिए 9 गुना का बात हो रहा है, अधिक है लेकिन प्लस में अधिक नहीं है, गुना में अधिक है, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके इक्वल में आएगा हमारा 17424। ठीक है, अब 9 को इससे कीजिए तो ये हमारा स्क्वायर आ गया और 17424 इस प्रकार से आ गया। अब एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 17 2 4 4, ये हमारा 9 से इसको डिवाइड कीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको जो सो हल करेंगे आप, तो इसको हल करने के बाद कितना आता है, आप इसको 9 से काट दीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 1936 आ जाता है। ठीक है, अब इधर हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाने पर अंदर रूट हमारा चढ़ता है 1936 में, और 1936 हमारा जो है 1936 को आप क्या कीजिए, इसका वर्ग निकालिए, तो 1900 वर्गमूल निकालिए और 1936 का हमारा जो वर्गमूल है कितना हो जाता है, 1936 का वर्गमूल जो है हमारा 44 हो जाता है। ठीक है, 44 हो जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि पहला संख्या जो है वो हमारा कितना है, 44 है। ठीक है, और दूसरा संख्या निकालना है, दूसरी संख्या हमारा 9 गुना अधिक था, 9 गुना अधिक है, यानी कि जो हमारा पहला संख्या मिला है उससे 9 गुना अधिक है। तो पहला संख्या हमारा x है और 9 गुना अधिक है, 9x था, तो 9x में हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 44 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है, देखिए 9396 आ जाता है। और इस प्रकार से हमारा पहला और दूसरा संख्या दोनों जो सो प्राप्त हो जाता है। पहला संख्या हमारा ये है और दूसरी संख्या हमारा ये हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमारा, देखिए यहाँ तक अभी तक आपको यहाँ तक कुछ नहीं पता चला होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा
लेट से इसको ऊपर किया तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो अभी तक मैंने यहाँ तक कार्य किया वो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो है सो क्या हुआ कि पहला संख्या और दूसरा संख्या पता चल गया, और इस प्रकार से जितने भी इसके एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल को मैं हल करके बता चुका हूँ। और अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपका एक्सरसाइज का आएगा, और एक्सरसाइज का वीडियो भी आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। तो फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।